हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। अभी हम हिंदी का क्वेश्चन डिस्कशन करने जा रहा हूँ। इससे पहले भी हमने हिंदी पे कई वीडियो अपलोड किए हैं। अगर आप और भी वीडियो देखना चाहते हैं तो आप मेरे यूट्यूब चैनल में जाकर प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, दो वर्णों के मेल से होने वाले विकार को कहते हैं। तो दो वर्णों के मेल से जो विकार में परिवर्तन होता है उसे हम संधि कहते हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन संधि हो जाएगा। अगला सवाल है, संधि कितने प्रकार के होते हैं? संधि जो है वर्ण के आधार पे संधि को तीन भागों में बांटा गया है। स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। और इसके बाद स्वर संधि को जो है सो 5 भागों में बांटा गया है। स्वर संधि को 5 भागों में बांटा गया है। दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यन संधि, अयादि संधि। तो यहाँ पे पूछ रहा है संधि कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन तीसरा है, दयानंद में प्रयुक्त संधि का नाम है। तो दयानंद का जो है सो सबसे पहले आप संधि विच्छेद कीजिए। दयानंद का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? तो दयानंद का संधि विच्छेद हो जाएगा दया जोड़ आनंद। दया जोड़ आनंद, तो क्या हो रहा है? दया, दया में जो है आ रहा है और आनंद में भी आ रहा है। दोनों आ जोड़ आ मिलके जो है परिवर्तन होके आ हो जाएगा। तो दयानंद बदल हो जाता है। तो ये जो है एग्जाम्पल है दीर्घ संधि का। आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, दीर्घ संधि। अगला सवाल है, कपीस में प्रयुक्त संधि का नाम है। तो कपीस का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? कपी जोड़ ईस। कपीस का संधि विच्छेद हो जाएगा कपी जोड़ ईस। तो कपी, कपी में जो है छोटी ई आता है और ईस में बड़ी ई आता है। तो छोटी ई और बड़ी ई मिलके बड़ी ई हो जाएगा। तो ये जो है एग्जाम्पल है दीर्घ संधि का। आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, दीर्घ संधि। अगला सवाल है 5 नंबर, सदैव में प्रयुक्त संधि का नाम है। सदैव में प्रयुक्त संधि का नाम है। तो सदैव का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? सदैव का संधि विच्छेद हो जाएगा सदा जोड़ एव। सदा जोड़ एव इसका संधि विच्छेद हो जाएगा। तो सदा में क्या आ रहा है? आ रहा है और एव, एव में ए आ रहा है। तो दोनों मिलके ए हो जाएगा, ए हो जाएगा। तो ये जो है वृद्धि संधि है। तो यहाँ पे ऑप्शन में कोई भी नहीं दिया है वृद्धि संधि। तो यहाँ पे जो है ऑप्शन बी में स्वर संधि दिया है। वृद्धि संधि जो है, स्वर संधि जो है के प्रकार है वृद्धि संधि। स्वर संधि जो है 5 प्रकार के होते हैं, दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यन संधि, अयादि संधि। तो यहाँ पे ऑप्शन नहीं दिया है वृद्धि संधि, तो हम आंसर लगाएंगे स्वर संधि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें कौन स्वर संधि का उदाहरण है? क्वेश्चन है, इनमें कौन स्वर संधि का उदाहरण है? तो ऑप्शन ए देखिए, ऑप्शन ए है संयोग। संयोग का संधि विच्छेद क्या होता है? सम जोड़ योग। सम जोड़ योग। तो सम में क्या आ रहा है? मौ आ रहा है, मौ, और योग में यो आ रहा है। तो ये जो है व्यंजन संधि का उदाहरण है। ये जो है व्यंजन संधि का उदाहरण है। बी ऑप्शन देखिए, मनोहर। मनोहर का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? मनः जोड़ हर। मनोहर का संधि विच्छेद होता है मनः जोड़ हर। तो यह जो है एग्जाम्पल है विसर्ग संधि का। सी ऑप्शन है नमस्कार। नमस्कार का संधि विच्छेद होता है नमः जोड़ कार। ये भी जो है विसर्ग संधि का एग्जाम्पल है। नमः जोड़ कार, ये भी विसर्ग संधि का उदाहरण है। डी ऑप्शन है पवन। पवन का संधि विच्छेद होता है पो जोड़ अन। पो जोड़ अन। तो पो में क्या आ रहा है? ओ आ रहा है। पो में जो है ओ आ रहा है और अन, पो जोड़ अन होता है तो अन, अन में ओ आ रहा है। तो ओ प्लस ओ जोड़ ओ जो है मिलके जो हो जाता है, क्या हो जाता है? अव हो जाता है। तो ये जो है सो अयादि संधि का एग्जाम्पल है। पवन जो है अयादि संधि का एग्जाम्पल है। तो आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, पवन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द वृद्धि संधि का उदाहरण नहीं है? यहाँ पे आपको चुनना है कि कौन सा वृद्धि संधि नहीं होगा। तो ऑप्शन देखिए, ए ऑप्शन है सदैव। सदैव का संधि विच्छेद क्या होता है? सदा जोड़ एव। सदा जोड़ एव होता है सदैव का संधि विच्छेद। तो सदा में क्या आ रहा है? आ रहा है और एव, एव में ए आ रहा है। तो यहाँ पे जो है आ जोड़ ए हो जाएगा, ए हो जाएगा। तो ये जो है सो वृद्धि संधि है। ऑप्शन बी है, ऑप्शन बी है जलौध। जलौघ, सॉरी जलौघ। तो जलौध, जलौध का संधि विच्छेद क्या होता है? जल जोड़ ओघ। जल जोड़ ओघ। तो ये जो है ये भी जो है वृद्धि संधि का एग्जाम्पल है। सी ऑप्शन है गुरु उपदेश। गुरु उपदेश। तो यहाँ पे जो है इसका संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? गुरु जोड़ उपदेश। तो यहाँ पे गुरु जोड़ उपदेश हो जाएगा इसका संधि विच्छेद। तो इसमें क्या आ रहा है? गुरु में जो है बड़ी ऊ आ रहा है और उपदेश, उपदेश में जो है सो बड़ी ऊ आ रहा है। तो बड़ी ऊ और बड़ी ऊ मिलके
ऊ मिलके ऊ हो जाएगा। तो ये जो है गुरु उपदेश, ये जो है सो दीर्घ संधि का एग्जाम्पल है। तो पूछ रहा है कौन नहीं है वृद्धि संधि, तो आंसर सी हो जाएगा गुरु उपदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन निम्न में से कौन दीर्घ संधि युक्त पद कौन सा है। इसमें दीर्घ संधि आपको चुनना है। ऑप्शन ए देखिए महर्षि, महर्षि का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, महाजोड़ ऋषि। महर्षि का संधि विच्छेद होता है महाजोड़ ऋषि। तो महा में आ रहा है और ऋषि में री आ रहा है, तो ये जो है गुण संधि का एग्जाम्पल है। महर्षि जो है गुण संधि का एग्जाम्पल है। महर्षि का संधि विच्छेद होता है महाजोड़ ऋषि। नेक्स्ट ऑप्शन बी है देवेंद्र, देवेंद्र का संधि विच्छेद क्या होता है, देवेंद्र का संधि विच्छेद होता है देव जोड़ इंद्र। देवेंद्र का संधि विच्छेद होता है देव जोड़ इंद्र। तो देव में ओ आ रहा है और इंद्र में जो है री ई आ रहा है, तो ये जो है गुण संधि का एग्जाम्पल है। पूछ रहा है दीर्घ संधि का, तो ऑप्शन सी चेक कर लेते हैं। सूर्योदय, सूर्योदय का संधि विच्छेद क्या होगा, सूर्य जोड़ उदय। सूर्य जोड़ उदय, सूर्योदय का संधि विच्छेद होगा सूर्य जोड़ उदय। तो यहाँ पे सूर्य में ओ आ रहा है और उदय में ऊ आ रहा है, तो दोनों मिलके ओ हो जाता है। तो ये जो है गुण संधि का ये भी एग्जाम्पल है। ऑप्शन डी देखिए, ऑप्शन डी है दैत्यारी, दैत्यारी। तो दैत्यारी का संधि विच्छेद क्या होता है, दैत्य जोड़ अरी, दैत्य जोड़ अरी। तो दैत्य में ओ आ रहा है और अरी में भी ओ आ रहा है, तो दोनों मिलके आ बन गया। तो ये जो है दीर्घ संधि का एग्जाम्पल है। तो आंसर क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन हो जाएगा, डी ऑप्शन हो जाएगा दैत्यारी। नेक्स्ट क्वेश्चन है पवित्र में प्रयुक्त संधि का नाम है। पवित्र का संधि विच्छेद क्या होता है, पो जोड़ इत्र। पवित्र का संधि विच्छेद होता है पो जोड़ इत्र। तो पो में जो है ओ आ रहा है, पो में जो है ओ आ रहा है और इत्र, इत्र में जो है बड़ी ई आ रहा है, तो दोनों मिलके जो है पवित्र हो जाता है। तो ये जो है अयादी संधि का एग्जाम्पल है, ये जो है अयादी संधि का एग्जाम्पल है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन अयादी संधि। अगला सवाल है इत्यादि का सही संधि विच्छेद है। इत्यादि का सही संधि विच्छेद क्या होगा, इति जोड़ आदि, इति जोड़ आदि होगा। तो ऑप्शन जो है इसमें किस में दिया है, इति जोड़ आदि होगा। तो ऑप्शन डी में दिया हुआ है इति जोड़ आदि, इति जोड़ आदि। इति में क्या होता है, बड़ी ई आ रहा है और आदि में आ रहा है, तो ये जो है सो यन संधि का एग्जाम्पल है। ये जो है यन संधि का एग्जाम्पल है। अगला सवाल है निरर्थक का सही संधि विच्छेद है। तो निरर्थक का सही संधि विच्छेद क्या होता है, निह जोड़ अर्थक, निह जोड़ अर्थक होता है सही इसका संधि विच्छेद निरर्थक का। तो ये जो है विसर्ग संधि है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट हो जाएगा, निह जोड़ अर्थक। नेक्स्ट क्वेश्चन है घरेश, घरेश का सही संधि विच्छेद होगा। तो यहाँ पे जो है ऑप्शन दिया है घरा जोड़ अस, बी ऑप्शन है घर जोड़ ईस, सी ऑप्शन है घरा जोड़ ईस। तो यहाँ पे जो है घरेश का सही संधि विच्छेद हो जाएगा ऑप्शन सी घरा जोड़ ईस। अगला सवाल है निराशा, निराशा का सही संधि विच्छेद है। तो निराशा का सही संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, निह जोड़ आशा, निह जोड़ आशा निराशा का सही संधि विच्छेद हो जाएगा। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। निराशा जो है ये एक विसर्ग संधि है, निह आ रहा है, तो ये जो है विसर्ग संधि है। अगला सवाल है महोष्ण, महोष्ण का सही संधि विच्छेद है। तो महोष्ण का जो है, महोष्ण का जो है सो सही संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, महाजोड़ उष्ण, महाजोड़ उष्ण सही संधि विच्छेद हो जाएगा। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है 15 नंबर आशीर्वाद, आशीर्वाद का सही संधि विच्छेद है। तो आशीर्वाद का सही संधि विच्छेद होता है आशी जोड़ वाद, आशी जोड़ वाद। तो ऑप्शन बी हो जाएगा आशी जोड़ वाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है महेश, महेश का सही संधि विच्छेद है। तो महेश का सही संधि विच्छेद होता है महाजोड़ ईस, महाजोड़ ईस हो जाएगा महेश। तो महा में क्या होता है, आ आता है और ईस, ईस में जो है बड़ी ई आता है, दोनों मिलके ए हो जाएगा। तो ये जो है महेश जो है गुण संधि का एग्जाम्पल है, उदाहरण है। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट हो जाएगा, महेश का सही संधि विच्छेद होगा महाजोड़ ईस। नेक्स्ट क्वेश्चन है सन्मति, सन्मति का सही संधि विच्छेद है। तो यहाँ पे सन्मति का सही संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन डी दिया हुआ है सत्य, सत्य जोड़ मति। तो सन्मति का जो है सही संधि विच्छेद हो जाएगा सत्य जोड़ मति।
तो ये जो है कौन सा संधि है, व्यंजन संधि है। यहाँ पे सत्य आ रहा है, सत्य, तो ये जो है व्यंजन संधि का उदाहरण है।